नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार विधानसभा के बीते चुनाव में बीजेपी के हनुमान बनकर उतरे चिराग पासवान की पार्टी और परिवार भले ही टूट गई हो, लेकिन अब एक बार फिर से चिराग पासवान अपना कुनबा मजबूत करने की कवायद करते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान समेत उनकी पार्टी के कुल 6 सांसद थे, लेकिन जब परिवार में टूट हुई तो चाचा पशुपति कुमार पारस को मिलाकर 5 सांसद अलग हो गए। चिराग पासवान तब बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से चिराग की तरफ चाचा पारस के खेमे में शामिल सांसद रुख करने लगे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के खेमे में शामिल सांसद महबूब अली कैसर ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। महबूब अली कैसर जब चिराग पासवान से मिलने उनके घर पहुंचे तो साथ में कैसर के बेटे और आरजेडी के विधायक यूसुफ सलाउद्दीन भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि क्या वाकई में कैसर एक बार फिर से पाला बदलेंगे। क्या चिराग पासवान का साथ छोड़कर जाने वाले सांसद अब एक बार फिर से चिराग के साथ आने को तैयार हैं। चर्चा इस बात की भी होने लगी कि क्या भतीजे ने चाचा के किले में सेंधमारी शुरू कर दी है। आपको बताएं कि महबूब अली कैसर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बाद में वो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए थे। 2014 में वे लोजपा के टिकट पर खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। दूसरी बार 2019 में भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और वे लोकसभा के सांसद बने। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद जब चिराग पासवान के खिलाफ चाचा पशुपति पारस ने मोर्चा खोला तो कैसर भी उनके साथ हो लिए। अब एक बार फिर से महबूब अली कैसर चिराग पासवान के नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में अगर वे चिराग के साथ जाते हैं तो चाचा पशुपति पारस के लिए एक बड़ा झटका होगा। फिलहाल पशुपति कुमार पारस के साथ उनके दूसरे भतीजे सांसद प्रिंस पासवान, वीणा देवी, चंदन सिंह और महबूब अली कैसर हैं। वहीं आपको ये भी बताएं कि बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी से अलग होकर किस्मत आजमाई थी। तब लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के उम्मीदवारों के सामने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। जेडीयू जब 43 सीटों पर सिमट गई तो चिराग पासवान को इसके लिए जिम्मेदार माना गया। बाद में चिराग पासवान की पार्टी और परिवार के अंदर टूट हुई तो इसके सूत्रधार नीतीश कुमार ही माने गए। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान की जगह उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली, लेकिन पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते चिराग पासवान ने एक बार फिर से बीजेपी के करीब आना शुरू कर दिया है। बिहार में हुए उपचुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन किया था, खुलकर उनके लिए चुनाव प्रचार किया। चिराग अभी भी गठबंधन को लेकर पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि 2024 में चिराग पासवान बीजेपी के साथ ही जाएंगे। इसकी एक और बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा अब नहीं है। मौजूदा समीकरण को देखते हुए अगर चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े सांसद चिराग पासवान की तरफ आने लगे तो इसमें कोई खास अचरज भी नहीं दिखता। चिराग पासवान और महबूब अली कैसर की मुलाकात को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर किसी ने भी ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया है। अब देखते रहिए इनसाइड लाइव। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।